मैं दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे साथ मेरे साथी और हमारी रियासत के वर्किंग प्रेसिडेंट रमन भल्ला जी, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जोगेश सानी जी, मजीद बानी जी जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से कोऑर्डिनेटर हैं, गुरबचन कुमारी राणा जी जो ऑल इंडिया कांग्रेस की तरफ से कोऑर्डिनेटर हैं, जतेंद्र कुमार जी जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से कोऑर्डिनेटर हैं, वेद महाजन जो हमारे इंचार्ज हेडक्वार्टर हैं, और इसी तरीके से हमारे सामने बैठे पार्टी के हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के इंचार्ज ब्लॉक सदर, हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के मुख्तलिफ साथी, और इसी तरीके से मेरे पीछे बैठे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के हेड और साथियों, जिस तरीके से सानी साहब ने आज के इस प्रोग्राम के मतलब अपने कुछ बातें जहां आपके सामने रखी। कांग्रेस पार्टी एक इतिहास है। कांग्रेस पार्टी जिसने इस हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आज़ाद करवाया और आज़ादी के बाद यहाँ कांग्रेस पार्टी की जब से इलेक्शन हुई, कांग्रेस पार्टी जहाँ रही, उनकी सरकारें रही, लेकिन 14 के बाद जहाँ बीजेपी की सरकार आई, और आप खुद समझते हैं, लोग जानते हैं कि किस तरीके से पहली सरकारों में और इस सरकार में क्या फ़र्क है, वो सब आप साथी, क्योंकि मीडिया जो है वो सारी जानकारी रखता है। क्योंकि आज का जो प्रोग्राम है कि कांग्रेस को किस तरीके से और ज़्यादा मजबूत किया जाए। आज गांव से लेकर बूथ तक और बूथ से लेकर मंडल तक और मंडल से लेकर ब्लॉक और कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल तक, और इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट और प्रदेश लेवल तक किस तरीके से पार्टी को अच्छे तरीके से मजबूती के साथ मजबूत किया जाए। और इसी तरीके से हमारी कोशिश है कि हर तबका उसकी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, पार्टी में उसका हिस्सेदारी होनी चाहिए, ताकि पार्टी जो है वो आगे बढ़े और मजबूती के साथ रियासत में और हिंदुस्तान में अपनी ताकत जो है, अगर हमने मुकाबला करना है इस बहरी गूंगी सरकार का, तो वो कांग्रेस ही कर सकती है। चाहे लाख वायदे करे, लाख हमारे जो भी कहना वो बातें रखे हमारे नरेंद्र मोदी साहब, लेकिन इस देश को जिस तरीके से 14 के बाद जो हालत बनी है वो हिंदुस्तान के लोगों के सामने है, दुनिया के सामने है कि किस तरीके से इलेक्शन करवाई जा रही है और किस तरीके से इलेक्शन हो रही है। ये इसका मुकाबला जो है वो कांग्रेस ही कर सकती है। इसलिए हमारी ये कोशिश है कि पार्टी को नीचे से लेकर ब्लॉक लेवल पर जो ब्लॉक कमेटियाँ बनानी हैं उनकी मजबूती के लिए उनका जो पैनल है वो हमारे सामने आए। डिस्ट्रिक्ट कमेटी बनी है, उनके साथ जो बाकी लोग लगाने हैं, जिसमें महिला भी होनी चाहिए, SC ST भी होना चाहिए, माइनॉरिटी भी होनी चाहिए, जनरल कैटेगरी भी होनी चाहिए, सबको अपना अपना हिस्सा जो है वो इसमें मिले, ताकि वो लोग दिन रात पार्टी के लिए, क्योंकि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है इस हिंदुस्तान में जो इस देश को और इस देश के लोगों को अपना हक जो है वो दिला सकती है। राहुल गांधी ने जो बातें देश के सामने रखी, पार्टी की मजबूती के लिए आपके सामने रखी, हम उन्हीं को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और करा साहब की क़यादत में जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से उनका इशू जो है कि हमारी रियासत हमारा हक, क्योंकि हमारी रियासत जब थी, जहाँ हमारी रियासत में हमारी नौकरियाँ हमारा हक, हमारी ज़मीन हमारा हक, हमारी जितनी भी जो चीज़ें जहाँ रियासत जम्मू कश्मीर में पैदा होती हैं उन पर हमारा हक है। लेकिन आज क्या है, आज नशा कहाँ से आया? 14 के बाद हमने सुना कि चिट्टा कहाँ से आया, लेकिन आज जो बयान इन्होंने शुरू किया है नशा मुक्ति, यार मैं कहता हूँ ये 2 मिनट की बात है। आप पुलिस को लगा रहे हैं, आप पुलिस की दुकान जो पार्टी है दुकानों के सामने लगाओ, उनको जो जहाँ जहाँ भी वाइन छापू की दुकानें उनको सामने लगाओ, उनकी तालाबंदी करो, ताकि लोग कहना गलत आदतों में ना जाएं। लेकिन ये इस किस्म की भावना चलाना और फिर कहना लोगों के सामने कहना बंद करना, ये गलत बात है। लोग समझते हैं सारा कुछ। और जिस तरीके से ये सरकार हमारी रियासत जम्मू कश्मीर की जो सरकार उमर अब्दुल्ला, क्योंकि पहली बार यहाँ 2 सरकारें काम करी हैं, एक इलेक्टेड सरकार, एक नॉमिनेटेड सरकार। हमने इनका मुकाबला करना है और इकट्ठे होकर करना है। मैं इन्हीं बातों से आप सब लोगों का मैं बड़ा मशकूर हूँ कि आप आए, और मैं
पत्रकार भाइयों का, और मैं धन्यवाद करता हूं अपने वर्किंग प्रेसिडेंट हमारे साबका मंत्री जम्मू कश्मीर के श्री रमन भल्ला जी का, और साथ में हमारे मूलाराम जी साबका मंत्री, हमारे वेद महाजन जी जो इंचार्ज हेडक्वार्टर हैं साबका MLC में उनका, और साथ में गुरबख्श कुमारी राणा जी, और हमारे साबका मंत्री वानी साहब, रजिंदर जी, बाकी हमारे सतीश जी बैठे हैं इंचार्ज। पहले मैं ये बताना चाहता हूँ मेरे पत्रकार बंधुओं को कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की वार्ता का मकसद क्या वैसे क्या, ये जितने लीडरशिप आप देख रहे हैं कि हमारा कांग्रेस संगठन अभियान, जिसकी शुरुआत जो है एक फर्स्ट फेज हुआ था, जिसमें पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस की लीडरशिप ने चुनाव किया था कि जिला अध्यक्ष की प्रक्रिया स्टार्ट की थी कि उनको कांग्रेस संगठन अभियान के तहत उनकी सिलेक्शन हुई थी। आज के दिन जम्मू अर्बन के अंदर, क्योंकि हमारे इंचार्ज जो इस कांग्रेस संगठन अभियान के जो सेकंड फेज आज स्टार्ट हो रहा है जम्मू अर्बन के अंदर, उसके इंचार्ज हमारे श्री मूलाराम जी जो ऑब्जर्वर अपॉइंट हुए हैं AICC के थ्रू संगठन कांग्रेस संगठन अभियान के तहत सीनियर नेता। इनके साथ हैं हमारे मजीद वानी जी, सीनियर कांग्रेस के हमारे नेता और साबका हमारे मंत्री रहे हैं। गुरबख्श राणा जी ये भी साबका मंत्री रही हैं। हमारे रजिंदर कुमार जी वो भी साबका मंत्री हैं, और भल्ला साहब की मार्गदर्शन में, क्योंकि हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट भी और इन्होंने चुनाव भी यहाँ पर लड़ा, और साथ में हमारे वेद महाजन जी जो पार्टी के हेडक्वार्टर के इंचार्ज हैं। साथ में जो हमारे प्रदेश कांग्रेस की लीडरशिप ने यहाँ इंचार्ज कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज लगाए वो भी साथी हमारे बीच बैठे हैं, और आज ब्लॉक प्रेसिडेंट भी हमारे बीच में है। आज की जो शुरुआत की गई है उसके तहत कि भी जिला कांग्रेस कमेटी के अंदर किन किन पदाधिकारियों को लगाया जाएगा, इनको अपॉइंट किया जाएगा, उसी सिलसिले में आज ये मीटिंग कॉल की, और कितना कोटा किस बरादरी का कितना होना चाहिए उसी से कांग्रेस संगठन अभियान के तहत मैं गुजारिश करूंगा, क्योंकि मूलाराम जी हमारे ऑब्जर्वर बाद में भल्ला साहब कि कांग्रेस संगठन अभियान की शुरुआत जो है आज जो हम कांग्रेस साहब हेडक्वार्टर में कर रहे हैं उसका मकसद क्या है और AICC की डायरेक्शन क्या है इस पर कि कैसे कांग्रेस को हम ग्रास रूट लेवल तक लेके जाएं, बूथ तक लेके जाएं। उसके लिए मैं गुजारिश करूंगा अपनी लीडरशिप से कि वो आपसे वार्तालाप करें। कि आज का फोकस था कि हम कांग्रेस को किस ढंग से संगठन को मजबूत करें। सेकंड फेज आज जम्मू शहर से लॉन्च किया गया इनकी अध्यक्षता में। बूथ लेवल तक हम यहाँ पे जाएंगे, कांग्रेस को मजबूत करेंगे, क्योंकि जिस ढंग से आम जम्मू कश्मीर की जनता कांग्रेस को एक विकल्प के तौर पे यहाँ पे देख रही है, बड़ी चुनौतियों का मुकाबला करना है, और उन मुकाबला करने के लिए हमें संगठन को और ज़्यादा ताकत देनी पड़ेगी, मजबूत करना पड़ेगा, ताकि उन चुनौतियों का मुकाबला करके, जिसका जिक्र हमारे मूलाराम जी ने कहा, 2 पावर सेंटर जम्मू कश्मीर में नहीं चल सकते, हमारी रियासत का दर्जा हमें मिलना चाहिए। और मैं महसूस करता हूँ कि हाल ही में जो ज़्यादा पावर LG साहब को देने का काम सरकार ने किया, वाईफाई नेटवर्क बनना, हमें लगता है कि सरकार अनदेखी कर रही है और डिले करने का काम यहाँ पे कर रही है कि जिस ढंग से हमारी रियासत का दर्जा हमें देरी से यहाँ पे मिले, उसके लिए जद्दोजहद यहाँ पे होगी। और हाल ही में जिस ढंग से मोदी साहब का बयान यहाँ पे आया, तेल कम खाओ, सोने की बिक्री मत करो, जब 5 रियासतों में चुनाव हो रहा था तब इनका कोई जिक्र नहीं है। और पोस्ट इलेक्शन में ये दावे करना हमारे मुल्क को क्या लॉकडाउन की तरफ धकेलने की काम करते हैं, और डबल कन्फ्यूजन करने का काम यहाँ पे किया है, जिससे जनता परेशान यहाँ पे है कि कहीं डिफेंस मिनिस्टर, कहीं पेट्रोलियम मिनिस्टर बोलता है कि किसी भी जगह पे सामग्री की कहीं पे कमी नहीं, और कहीं पे दूसरी तरफ से बयान आना। मैं समझता हूँ कि ये कन्फ्यूज करने वाले जो बयान यहाँ पे है उससे हमें सतर्क रहना चाहिए। हमें सरकार का मैंडेट है कि पूरा पुख्ता बंदोबस्त करे, और हम उन चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस के बीच में मोहल्ला वाइज कमेटी है। हमारे अर्बन के जो जुबेर सानी साहब हैं, इन्होंने आज का उसका आगाज़ यहाँ पे किया, और हमें लगता है कि कांग्रेस मजबूत बन के आगे लोगों के सामने यहाँ पे जाएगी।